एपिसोड 16। पिता का आखिरी संदेश। तहखाने में गहरा सन्नाटा था। पुरानी तिजोरी खुल चुकी थी। स्क्रीन पर विक्रम सिंह का चेहरा दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में वही आत्मविश्वास था जिसे आर्यन बचपन में देखा करता था। वीडियो शुरू हुआ। अगर तुम ये संदेश देख रहे हो आर्यन, तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। आर्यन की सांसें थम गईं। मीरा सिंह ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम आगे बोले, सबसे पहले मुझे तुम पर गर्व है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब तुमने डर के आगे घुटने नहीं टेके। कुछ पल के लिए वीडियो रुका, फिर दोबारा चलने लगा। बेटा, दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा पिता एक माफिया डॉन था। कुछ लोग मुझे अपराधी कहेंगे, कुछ लोग मुझे राजा, लेकिन सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। आर्यन ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। मैंने ब्लैक फैंटम इसलिए बनाया था ताकि उन लोगों से लड़ सकूं जो कानून खरीद लेते थे। हम अपराधी नहीं थे, हम उन अपराधियों के खिलाफ एक छाया थे जिन्हें कोई छू नहीं सकता था। दादा इब्राहिम की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे से कहा, विक्रम, तुम आज भी वही सच कह रहे हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वीडियो आगे बढ़ा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती एक इंसान पर भरोसा करना थी। स्क्रीन पर कुछ पुराने फोटो दिखाई दिए। उनमें विक्रम, दादा, रुद्र और एड्रियन एक साथ थे। फिर एक और चेहरा उभरा। उसके चेहरे पर लाल गोला बना हुआ था। नाम लिखा था, कबीर राणा। आर्यन चौंक गया। ये कौन है? मीरा की आंखों में चिंता उतर आई। दादा इब्राहिम ने धीरे से कहा, ब्लैक फैंटम का पूर्व वित्त प्रमुख और तुम्हारे पिता का सबसे करीबी दोस्त। वीडियो में विक्रम की आवाज फिर सुनाई दी। अगर मेरी हत्या हुई है, उद्धरण चिन्ह ... तो सबसे पहले कबीर राणा को ढूंढना। वह गद्दार भी हो सकता है, उद्धरण चिन्ह ... या सबसे बड़ा गवाह भी। लेकिन याद रखना, उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय डेमियन क्रॉस अपने गुप्त मुख्यालय में बैठा था। उसके सामने भी वही वीडियो चल रहा था। उसका सहायक हैरान रह गया। सर, ये वीडियो आपके पास कैसे? डेमियन हल्का मुस्कुराया। विक्रम हमेशा बैकअप बनाता था और मैं हमेशा बैकअप चुरा लेता था। उसने वीडियो रोक दिया। स्क्रीन पर कबीर राणा का चेहरा ठहर गया। अब समय आ गया है पुराने मोहरे को फिर से खेल में उतारने का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आश्रम में वीडियो का अंतिम भाग शुरू हुआ। विक्रम का चेहरा पहले से अधिक गंभीर था। आर्यन, अगर तुम बदले की आग में उतरोगे, उद्धरण चिन्ह ... तो तुम भी वही बन जाओगे जिससे मैं लड़ता रहा। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, ताकत का मतलब डर पैदा करना नहीं, कमजोरों को डर से मुक्त करना है। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने पिता की हर सीख याद आने लगी। फिर विक्रम ने कैमरे के बिल्कुल पास आकर कहा, और अब मैं तुम्हें उस इंसान का नाम बताने जा रहा हूँ, उद्धरण चिन्ह ... जो मेरी मौत की असली वजह जानता है। सभी लोग स्क्रीन की ओर झुक गए। लेकिन तभी वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन काली हो गई। करण तुरंत डिवाइस की ओर दौड़ा। सर, किसी ने इस रिकॉर्डिंग को दूर से हैक कर लिया है। पूरा सिस्टम लॉक हो गया। आर्यन ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। हर बार जब सच सामने आता है, उद्धरण चिन्ह ... कोई उसे छिपा देता है। उसी क्षण आश्रम की बिजली चली गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सना ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई। सब लोग सावधान। बाहर से कदमों की आवाजें आने लगी। 1, 2, फिर दर्जनों कदम। करण ने सुरक्षा स्क्रीन चालू की। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सर, पूरा आश्रम घेर लिया गया है। मीरा ने पूछा। डैमियन। करण ने सिर हिलाया। नहीं, ये उसके आदमी नहीं हैं। इनके झंडे पर उद्धरण चिन्ह ... एक सफेद भेड़िए का निशान है। दादा इब्राहिम की आंखें फैल गईं। व्हाइट वुल्फ सिंडिकेट। सना हैरानी से बोली, लेकिन वह संगठन तो वर्षों पहले खत्म हो चुका था। दादा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, वे खत्म नहीं हुए थे। वे सही समय का इंतजार कर रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आश्रम का मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। सफेद जैकेट पहने हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। उनके बीच एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने अपना मुखौटा उतारा। उसे देखते ही दादा इब्राहिम के हाथ कांप उठे। ये नामुमकिन है। आर्यन ने पूछा, आप इन्हें जानते हैं? दादा की आवाज कांप रही थी। हाँ, ये कबीर राणा है। वही चेहरा जो कुछ मिनट पहले विक्रम के वीडियो में दिखाई दिया था। कबीर ने मुस्कुराकर आर्यन की ओर देखा। बहुत इंतजार कराया तुमने, आर्यन सिंह।
उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम्हारे पिता का अधूरा वादा पूरा करने आया हूँ। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। क्या कबीर सचमुच दोस्त था, या यह अब तक का सबसे खतरनाक छल? जारी रहेगा। एपिसोड 17, अधूरा वादा। आश्रम के तहखाने में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सामने कबीर राणा खड़ा था। उसके पीछे सफेद भेड़िए के निशान वाली जैकेट पहने हथियारबंद लोग शांत खड़े थे। कबीर ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। हथियार नीचे रख दो। उसके आदेश के साथ ही उसके सभी आदमियों ने अपनी बंदूकें नीचे कर दी। लेकिन आर्यन ने अपना ध्यान उससे नहीं हटाया। अगर तुम सच में मेरे पिता के दोस्त थे, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो 10 साल तक कहाँ थे? कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही सवाल तुम्हारे पिता भी पूछते अगर आज जिंदा होते। दादा इब्राहिम आगे बढ़े। कबीर, अगर तुम निर्दोष थे तो गायब क्यों हो गए? कबीर ने कुछ पल तक किसी की ओर नहीं देखा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि जिस रात विक्रम की हत्या हुई, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उस रात मुझे भी मारने की कोशिश की गई थी। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कबीर ने अपनी जैकेट उतारी। उसकी पीठ पर एक लंबा पुराना घाव साफ दिखाई दे रहा था। ये निशान मुझे उसी रात मिला था। मैं कई महीनों तक मौत और जिंदगी के बीच लड़ता रहा। मीरा सिंह ध्यान से उसे देख रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये घाव मैंने अस्पताल में देखा था। सबकी नजरें मीरा पर टिक गईं। हाँ, उस रात मैंने एक घायल आदमी की जान बचाई थी, लेकिन सुबह होने से पहले वह बिना कुछ बताए गायब हो गया। कबीर ने सिर झुका लिया। वह मैं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय डेमियन क्रॉस अपने मुख्यालय में बैठा स्क्रीन देख रहा था। उसका सहायक घबराया हुआ था। सर, कबीर राणा ने आर्यन से मुलाकात कर ली है। डेमियन मुस्कुराया। अच्छा है, अब वह आधा सच बताएगा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 और आधा छिपाएगा। यही मेरी जीत की शुरुआत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आश्रम में आर्यन ने सीधे कबीर की आंखों में देखा। मेरे पिता का अधूरा वादा क्या था? कबीर ने जेब से एक पुराना चमड़े का लिफाफा निकाला। उस पर विक्रम सिंह की लिखावट थी। अगर यह पत्र आर्यन तक पहुंचे तो समझना कि मैं हार चुका हूँ। आर्यन के हाथ कांप उठे। ये पिताजी की लिखावट है। कबीर ने लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। उन्होंने यह मुझे दिया था और कहा था, अगर मैं वापस न आऊं, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो ये पत्र सिर्फ मेरे बेटे को देना। आर्यन ने सावधानी से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर लिखा था, सच किसी इंसान के पास नहीं, 3 निशानों के पास है। नीचे 3 प्रतीक बने थे, काला शतरंज का राजा, सफेद भेड़िया, लाल नाग। सना ने धीरे से कहा, ब्लैक फैंटम, व्हाइट वुल्फ और रेड वाइपर। कबीर ने सिर हिलाया। जब तक ये तीनों रहस्य एक साथ नहीं जुड़ेंगे, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तब तक विक्रम की हत्या का सच सामने नहीं आएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। करण अचानक अपने टैबलेट की ओर देखने लगा। सर, अभी अभी एक एन्क्रिप्टेड संदेश मिला है। उसने स्क्रीन सबको दिखाए। संदेश में केवल एक पंक्ति लिखी थी, कबीर झूठ बोल रहा है। नीचे भेजने वाले का नाम था रुद्र। सब एक दूसरे को देखने लगे। सना बोली, लेकिन रुद्र तो हमारे साथ था। करण ने सिर हिलाया। उसका फोन अभी भी पहाड़ियों के पास सक्रिय दिख रहा है। आर्यन के मन में फिर से संदेह पैदा हो गया। क्या कबीर सच बोल रहा था या रुद्र? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय पहाड़ियों की दूसरी ओर रुद्र एक घायल अवस्था में चट्टान के सहारे बैठा था। उसके हाथ में सैटेलाइट फोन था। उसने आखिरी बार संदेश भेजा, कबीर पर भरोसा मत करना। तभी पीछे से किसी ने बंदूक उसकी गर्दन पर रख दी। रुद्र ने बिना मुड़े कहा, मुझे पता था, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम आओगे। आवाज आए, तुम्हें बहुत कुछ याद आने लगा है। रुद्र धीरे धीरे मुड़ा। उसके सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसकी दाईं आंख के नीचे तलवार का निशान था। रुद्र की आंखें फैल गईं। ये कैसे संभव है? तुम तो। वह व्यक्ति मुस्कुराया। हाँ, दुनिया मुझे मरा हुआ समझती है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आश्रम में कबीर ने अचानक कहा, हमारे पास समय बहुत कम है। डेमियन अब अगला कदम उठाने वाला है। आर्यन ने पूछा, कौन सा कदम? कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, वह उस जगह पहुंचने वाला है, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जहां विक्रम सिंह ने अपनी सबसे बड़ी विरासत छिपाई थी। मीरा का चेहरा बदल गया। नहीं, उसे उस जगह का पता नहीं चलना चाहिए।
कबीर ने उनकी ओर देखा। उसे पता चल चुका है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आर्यन ने दृढ़ आवाज में कहा, वह जगह कहाँ है? कबीर ने धीरे धीरे जवाब दिया, राजगढ़ किला। वहीं से यह कहानी शुरू हुई थी। उद्धरण चिन्ह ... और शायद वहीं इसका सबसे बड़ा सच सामने आएगा। उसी क्षण आश्रम के बाहर दूर पहाड़ियों पर एक तेज लाल रोशनी आसमान में उठी। करण ने स्क्रीन देखी और घबरा गया। सर, डेमियन के लोग उद्धरण चिन्ह ... राजगढ़ किले की ओर बढ़ चुके हैं। आर्यन ने बिना एक पल गनवाए अपनी जैकेट उठाई। तो अब हम भी वहीं चले गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था, राजगढ़ किले में उनका इंतजार सिर्फ डेमियन नहीं, बल्कि एक ऐसा राज कर रहा था जो आर्यन की पूरी पहचान बदल सकता था। जारी रहेगा। एपिसोड 18, राजगढ़ का रहस्य। सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी थे। काले बादलों से घिरा आसमान, तेज हवा और लगातार हो रही बारिश पूरे सह्याद्री को भयावह बना रही थी। आश्रम के बाहर 3 एसयूवी तैयार खड़ी थीं। आर्यन, मीरा, दादा इब्राहिम, सना, करण और कबीर राणा राजगढ़ किले के लिए निकलने वाले थे। लेकिन रवाना होने से पहले मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। एक बात हमेशा याद रखना, आज जो भी सच सामने आए, उद्धरण चिन्ह ... वह तुम्हारे दिल को तोड़ सकता है। आर्यन ने उनकी आंखों में देखा। अगर सच से भागूंगा, उद्धरण चिन्ह ... तो पिताजी की विरासत के लायक कभी नहीं बन पाऊंगा। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। योजक चिन्ह। उधर डेमियन क्रॉस का काफिला पहले ही राजगढ़ किले की ओर बढ़ चुका था। उसके साथ दर्जनों हथियारबंद गाड़ियां थीं। डेमियन ने अपने सहायक से पूछा, ड्रोन क्या दिखा रहे हैं? सर, किले के चारों ओर अभी कोई नहीं पहुंचा। डेमियन मुस्कुराया। अच्छा है, आज 10 साल का इंतजार खत्म होगा। उसने अपनी जेब से वही सुनहरी अंगूठी निकाली जिस पर लिखा था V और M, विक्रम, आज मैं तुम्हारा आखिरी राज भी अपने नाम कर लूंगा। योजक चिन्ह। कुछ घंटों बाद राजगढ़ किला दूर पहाड़ियों के बीच दिखाई देने लगा। टूटी हुई दीवारें, सैकड़ों साल पुराने दरवाजे और चारों तरफ फैला घना कोहरा। आर्यन ने किले की ओर देखा। पिताजी ने यही जगह क्यों चुनी होगी? कबीर ने उत्तर दिया, क्योंकि यह सिर्फ किला नहीं, उद्धरण चिन्ह ... एक भूल भुलैया है जो इसे नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह ... वह कभी जिंदा बाहर नहीं निकलता। योजक चिन्ह। करण ने टैबलेट पर पुराने नक्शे खोले। सर, किले के नीचे गुप्त सुरंगों का पूरा जाल है। लेकिन अजीब बात यह है, सरकारी रिकॉर्ड में इन सुरंगों का कोई जिक्र नहीं। दादा इब्राहिम मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें विक्रम ने खुद बनवाया था। सबकी नजरें उनकी ओर उठ गईं। ये जगह उद्धरण चिन्ह ... ब्लैक फैंटम का पहला गुप्त अड्डा थी। आर्यन स्तब्ध रह गया। योजक चिन्ह। उसी समय रुद्र पहाड़ियों से किले की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर गहरा घाव था, लेकिन वह लगातार चल रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से वही रहस्यमय आदमी सामने आया जिसकी दाईं आंख के नीचे तलवार जैसा निशान था। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं था। रुद्र ने उसे घूरते हुए कहा, तुम आखिर हो कौन? वह मुस्कुराया, आज तुम्हें मेरा नाम पता चल ही जाना चाहिए। मैं हूँ वीर प्रताप। रुद्र की आंखें फैल गईं। विक्रम सिंह का, वह बीच में ही बोला। हाँ, सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड, जिसे दुनिया 10 साल पहले मरा हुआ समझ बैठी। रुद्र कुछ पल तक उसे देखता रहा। तो तुम इतने साल कहाँ थे? वीर का चेहरा गंभीर हो गया। मैं उसी गद्दार का पीछा कर रहा था, उद्धरण चिन्ह ... जिसने विक्रम को मौत के मुंह में धकेला। योजक चिन्ह। राजगढ़ किले के मुख्य द्वार पर आर्यन और उसकी टीम पहुंच चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, भारी पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। सना तुरंत मुड़ी। दरवाजा बंद हो गया। करण ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। कबीर ने शांत स्वर में कहा, अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है, हमें आगे ही बढ़ना होगा। योजक चिन्ह। वे लोग मशालों की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। दीवारों पर बने पुराने चिन्ह ब्लैक फैंटम के प्रतीक जैसे दिखाई दे रहे थे। अचानक आर्यन की जेब में रखी चांदी की चाबी चमकने लगी। उससे फिर वही नीली किरण निकली। इस बार किरण सीधे एक पत्थर की दीवार पर जाकर रुकी। दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे एक गुप्त कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन रखा था और उसके ऊपर एक काले मखमली कपड़े में लिपटा हुआ लकड़ी का संदूक। मीरा की सांसें तेज हो गईं। विक्रम, तुमने सचमुच इसे यहीं छिपाया था?
आर्यन आगे बढ़ा और धीरे से संदूक खोला। अंदर कोई सोना नहीं था, न कोई हीरा, न कोई नक्शा, सिर्फ एक पुरानी डायरी और एक धातु का बैज। बैज पर लिखा था ब्लैक फैंटम सुप्रीम कमांडर। उसके नीचे नाम खुदा था, आर्यन सिंह। पूरा कमरा खामोश हो गया। आर्यन ने हैरानी से मीरा की ओर देखा। माँ, पिताजी ने उद्धरण चिन्ह ... 10 साल पहले ही मेरा नाम लिखवा दिया था। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पता था एक दिन तुम वापस आओगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन तभी पूरे किले में तेज सायरन जैसी आवाज गूंज उठी। करण ने घबराकर टैबलेट देखा। सर, मुख्य द्वार तोड़ा जा चुका है। सना ने अपनी बंदूक तैयार कर ली। डेमियन अंदर आ चुका है। अचानक लंबे गलियारे से ताली बजाने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। अंधेरे से डेमियन क्रॉस बाहर आया। उसके पीछे दर्जनों हथियारबंद लोग खड़े थे। उसने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा। बधाई हो, आखिरकार तुम्हें तुम्हारी विरासत मिल ही गई। उसकी नज़र फिर उस डायरी पर गई। अब वह डायरी मुझे दे दो। आर्यन ने डायरी कसकर पकड़ ली। यह मेरे पिता की आखिरी निशानी है। डेमियन हंसा। नहीं आर्यन, ये सिर्फ डायरी नहीं है, इसमें उद्धरण चिन्ह ... उन सभी लोगों के नाम हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े अपराध साम्राज्य को गिराने के लिए ब्लैक फैंटम की मदद की थी। अगर यह सूची बाहर आ गई, उद्धरण चिन्ह ... तो आधी दुनिया में युद्ध छिड़ जाएगा। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। डेमियन ने अपनी बंदूक सीधी आर्यन पर तान दी। आखिरी बार कह रहा हूँ, डायरी मुझे सौंप दो। आर्यन ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। अगर यह डायरी मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी है, उद्धरण चिन्ह ... तो इसे पाने के लिए तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। डेमियन के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। ठीक है, तो आज राजगढ़ किला एक नए युद्ध का गवाह बनेगा। उसी क्षण किले की दीवारें जोर से कांपने लगी। करण चिल्लाया, सर, किसी ने किले के नीचे विस्फोटक सक्रिय कर दिए हैं। और अगले ही पल पूरे किले में भयंकर धमाका गूंज उठा। जारी रहेगा। एपिसोड 19, विश्वासघात का विस्फोट। राजगढ़ किले की नींव जोरदार धमाके से हिल उठी। पत्थरों के विशाल टुकड़े छत से टूटकर नीचे गिरने लगे। धूल का घना गुबार पूरे गुप्त कक्ष में फैल गया। सब लोग नीचे झुको। आर्यन जोर से चिल्लाया। उसने सबसे पहले मीरा को अपनी ओर खींचा और एक पत्थर के स्तंभ के पीछे सुरक्षित कर दिया। सना ने करण को धक्का देकर दूसरी ओर गिराया। दादा इब्राहिम ने डायरी उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भारी पत्थर उनके सामने आ गिरा। कुछ क्षणों के लिए पूरे कक्ष में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धूल छटने लगी। आर्यन ने चारों ओर देखा। डेमियन और उसके कई आदमी भी मलबे के दूसरी तरफ फंस गए थे। लेकिन डेमियन के चेहरे पर डर नहीं था, वह मुस्कुरा रहा था। देखा आर्यन, मैंने कहा था आज सब कुछ बदल जाएगा। आर्यन ने डायरी को अपने बैग में रखा और बोला, तुम्हें ये कभी नहीं मिलेगी। डेमियन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे डायरी से ज्यादा उद्धरण चिन्ह ... उसका आखिरी पन्ना चाहिए। ये सुनकर कबीर का चेहरा बदल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीरा ने तुरंत कबीर की ओर देखा। तुम जानते हो वह किस पन्ने की बात कर रहा है? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, क्योंकि वह पन्ना मैंने ही विक्रम के साथ मिलकर लिखा था। पूरा कमरा उसकी ओर देखने लगा। आर्यन ने कठोर स्वर में पूछा, क्या लिखा है उस पन्ने पर? कबीर ने गहरी सांस ली। ब्लैक फैंटम की असली संपत्ति कहाँ छिपी है? उद्धरण चिन्ह ... और वह किन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी? सना हैरान रह गई। तो ये सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं है? दादा इब्राहिम बोले, नहीं, वह संपत्ति कभी निजी दौलत नहीं थी। वह उन परिवारों के लिए बनाई गई थी जिनकी जिंदगी अपराधियों ने बर्बाद कर दी थी। आर्यन को पहली बार समझ आया, उसके पिता हिडन बिलियनियर इसलिए कहलाते थे क्योंकि उनकी दौलत उनके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय करण ने अपने टैबलेट पर एक चेतावनी देखी। सर, पूरा किला धीरे धीरे धंस रहा है। हमारे पास अधिकतम 15 मिनट हैं। रुद्र भी उसी समय गुप्त रास्ते से कक्ष में पहुंच गया। उसे देखकर सना ने बंदूक तान दी। रुको। रुद्र ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मैं लड़ने नहीं आया। उसने सीधे आर्यन की ओर देखा। अगर जिंदा बाहर निकलना है, उद्धरण चिन्ह ... तो मेरे पीछे आओ। कबीर तुरंत बोला, इसकी बात मत मानना, ये हमें जाल में फंसा देगा। रुद्र ने तीखी नजर से कबीर को देखा। जाल में नहीं, उद्धरण चिन्ह ... तुम बिछाते हो। दोनों आमने सामने आ गए।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अचानक डेमियन जोर से हंसने लगा। कमाल है, मैंने कुछ किया भी नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और तुम लोग खुद एक दूसरे पर शक करने लगे। उसने अपनी घड़ी देखी। यही तो मैं चाहता था, जिस टीम में भरोसा खत्म हो जाए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह बिना लड़ाई के हार जाती है। आर्यन कुछ पल तक सबको देखता रहा। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, बस, हम अभी ये तय नहीं करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। पहले यहाँ से निकलेंगे, सच बाद में सामने आएगा। मीरा ने गर्व से अपने बेटे की ओर देखा। उसे पहली बार लगा कि आर्यन सिर्फ विक्रम का बेटा नहीं, बल्कि एक सच्चा नेता बन चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र सभी को एक संकरी सुरंग की ओर ले गया। सुरंग अंधेरी और बेहद पुरानी थी। चलते चलते वे एक विशाल गोल कक्ष में पहुंचे। बीच में पत्थर का बना एक गोल चबूतरा था। उस पर 3 अलग अलग प्रतीक बने हुए थे। काला शतरंज का राजा, सफेद भेड़िया, लाल नाग। कबीर धीमे स्वर में बोला, तीनों निशान। विक्रम का संदेश सच था। मीरा ने कहा, इन तीनों के बिना अगला दरवाजा नहीं खुलेगा। आर्यन ने अपनी चांदी की चाबी निकाली। चाबी अपने आप चमकने लगी। उसने उसे पहले प्रतीक में लगाया। तुरंत नीली रोशनी फैल गई, लेकिन बाकी 2 प्रतीक अब भी निष्क्रिय थे। तभी रुद्र ने अपनी जेब से सफेद भेड़िए वाला धातु चिन्ह निकाला। कबीर ने लाल नाग का पुराना पदक बाहर निकाला। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सालों की दुश्मनी के बावजूद उन्होंने अपने अपने प्रतीक चबूतरे पर रख दिए। पूरे कक्ष में तेज कंपन होने लगा। धीरे धीरे सामने की विशाल पत्थर की दीवार खुलने लगी। उसके पीछे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया, लेकिन उसी क्षण धाएं एक गोली चली। गोली सीधे कबीर के सीने में लगी। वह पीछे गिर पड़ा। सबने मुड़कर देखा। डेमियन सुरंग के दूसरे छोर पर खड़ा था। उसकी बंदूक से धुआं निकल रहा था। वह मुस्कुराया, धन्यवाद दरवाजा खोलने के लिए। फिर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, डायरी ले लो और किसी को जिंदा मत छोड़ना। आर्यन ने घायल कबीर को संभाला। कबीर ने कांपते हाथ से उसका हाथ पकड़ा। आर्यन, अगर मैं बचा नहीं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो डायरी का आखिरी पन्ना किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करके मत खोलना, क्योंकि असली गद्दार। उसके शब्द अधूरे रह गए। एक और धमाका हुआ। पूरा गलियारा कांप उठा। आर्यन ने सिर उठाकर देखा। डेमियन के लोग तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे और उनके पीछे खुल चुका था विक्रम सिंह का सबसे बड़ा रहस्य। जारी रहेगा। एपिसोड 20, आखिरी विरासत का द्वार। राजगढ़ किले की गुप्त सुरंग गोलियों और धमाकों से कांप रही थी। कबीर राणा जमीन पर गिर चुका था। उसके सीने से लगातार खून बह रहा था। आर्यन तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। कबीर, हिम्मत मत हारो। कबीर ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उसने कांपते हाथों से आर्यन की कलाई पकड़ ली। सुनो, डायरी किसी भी कीमत पर डेमियन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मीरा ने तुरंत सना को इशारा किया, पहले इसका इलाज करो। सना ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन गोली दिल के बेहद करीब लगी थी। करण ने घबरा कर कहा, सर, डेमियन के लोग 30 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएंगे। आर्यन खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ संकल्प था। इस बार हम भागेंगे नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डेमियन के हथियारबंद लोग सुरंग में घुस आए। पहली गोली चली। धाएं। आर्यन ने पत्थर की दीवार की आड़ लेकर जवाबी फायर किया। रुद्र दूसरी तरफ से दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसकी हर चाल से साफ पता चल रहा था कि वह कभी ब्लैक फैंटम का सबसे खतरनाक कमांडर था। कुछ ही मिनटों में सुरंग युद्धभूमि बन चुकी थी। धुएं, गोलियों और चीखों के बीच डेमियन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़र सिर्फ एक चीज पर थी, विक्रम की डायरी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय करण ने गलियारे के अंत में लगे एक पुराने नियंत्रण पैनल को देखा। उस पर 3 गोल खांचे बने थे, काला शतरंज का राजा, सफेद भेड़िया और लाल नाग। करण चिल्लाया, आर्यन, अगर ये तीनों प्रतीक यहाँ लगा दिए जाएं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो शायद अगला कक्ष खुल जाएगा। रुद्र ने तुरंत अपना सफेद भेड़िया प्रतीक निकाला। कबीर ने दर्द में भी लाल नाग का पदक आर्यन की ओर बढ़ा दिया। इसे उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पूरा करो। आर्यन ने चांदी की चाबी पहले खांचे में लगाई। रुद्र ने दूसरा प्रतीक लगाया और कबीर का पदक तीसरे स्थान पर फिट होते ही पूरी सुरंग नीली रोशनी से भर गई। घर्र, सामने की विशाल पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। अंदर कोई खजाना नहीं था, न सोने की ईंटें,
न हीरों के ढेर, बल्कि एक अत्याधुनिक भूमिगत नियंत्रण कक्ष, सैकड़ों विशाल डिजिटल स्क्रीन और दुनिया का नक्शा। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ब्लैक फैंटम फाउंडेशन। आर्यन अवाक रह गया। दादा इब्राहिम की आंखें भर आईं। विक्रम, तुमने सचमुच अपने सपने को जिंदा रखा, मीरा ने धीमे से कहा। यही उनकी असली विरासत थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। करण ने एक कंप्यूटर चालू किया। स्क्रीन पर दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहे सैकड़ों सामाजिक प्रोजेक्ट दिखाई देने लगे। अनाथालय, स्कूल, अस्पताल, महिला सुरक्षा केंद्र, आपदा राहत कोष, सभी गुप्त रूप से इसी नेटवर्क से वित्त पोषित हो रहे थे। सना की आंखें नम हो गईं। इतने साल दुनिया उन्हें माफिया समझती रही, लेकिन वह आ रहे थे। आर्यन ने धीरे से कहा, अब मुझे समझ आया, पिताजी ने मुझे दौलत नहीं, जिम्मेदारी सौंपी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी डेमियन भी नियंत्रण कक्ष में पहुंच गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर जोर से हंसा। आखिरकार मैं जीत गया। उसने अपनी बंदूक आर्यन की ओर तान दी। अब ये पूरा नेटवर्क मेरा होगा। आर्यन ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें इससे मिलेगा क्या? डेमियन की मुस्कान और गहरी हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जानकारी। उसने स्क्रीन की ओर इशारा किया। यहाँ सिर्फ दान का रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ दुनिया के सबसे भ्रष्ट नेताओं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, हथियार तस्करों, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, और अपराध सिंडिकेट्स के गुप्त सबूत भी हैं, जो इन्हें नियंत्रित करेगा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह पूरी दुनिया को नियंत्रित करेगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक मुख्य स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर फिर से विक्रम सिंह का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश दिखाई दिया। इस बार वीडियो अधूरा नहीं रुका। विक्रम सीधे कैमरे की ओर देखकर बोले, अगर यह संदेश चल रहा है, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब डेमियन भी यहाँ पहुँच चुका है। डेमियन का चेहरा पहली बार बदल गया। विक्रम आगे बोले, डेमियन, तुम हमेशा सोचते रहे कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी दौलत है, लेकिन तुम गलत थे। मेरी सबसे बड़ी ताकत, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, वे लोग हैं जो सच के लिए खड़े होते हैं। फिर उन्होंने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, बेटा, अगर डेमियन ये संदेश देख रहा है तो समझ लो कि उसके खेल का आखिरी दौर शुरू हो चुका है और अब समय आ गया है उसे उसके अपने जाल में फंसाने का। इतना कहते ही पूरे नियंत्रण कक्ष में लाल चेतावनी लाइटें जल उठी। एक कृत्रिम आवाज गूंजी, सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय, 3 मिनट बाद पूरा डेटा एन्क्रिप्ट कर दिया जाएगा। अधिकृत उत्तराधिकारी की पहचान आवश्यक। स्क्रीन पर केवल एक नाम चमक रहा था, आर्यन सिंह। डेमियन ने घबराकर बंदूक कस ली। उसे समझ आ गया, अगर अगले 3 मिनट में वो सिस्टम पर कब्जा नहीं कर पाया तो 10 वर्षों की उसकी पूरी साजिश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जारी रहेगा।